संवाददाता जगह जगह पर मौजूद हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात जो हैं कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आ रहे हैं सैलाबी सूरत हाल की वजह से। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि हालात लगातार ऐसे बने हुए हैं जिससे लोगों को चेताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हर वो तस्वीर दिखाई जाए जो देखनी जरूरी है जिससे आप अलर्ट हो सके। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ हालात देख पा रहे हैं? शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, कहा यह जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि अंधेरा अब छाने लगा है, और ऐसे में मौसम की अगर बात करें तो बारिश भी ऐसा लग रहा है कि होने लगी है। छाता आपने ले रखा है? देखिए सना, आज सुबह से ही हम लोग जो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की हमारी टीमें हैं ग्राउंड पे चप्पे चप्पे पे लोगों को, हमारे दर्शकों को जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में आगाह कर रहे हैं। हालांकि सारे हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं सब अपनी फैमिलीज को लेकर परेशान हैं क्योंकि जिस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि पूरे हर जगह पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अभी हम तवी के 4th ब्रिज के किनारे जी लाइव कर रहे थे और दिखा रहे थे कि वो जो 3 गाड़ियां यहां पर गिरी हुई थी वो यहां पर अटकी, और पानी का जो बहाव इतना तेज आया वो सारी जो गाड़ियां थी वो अभी पुल के नीचे जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी यहां आ चुके हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों का जो जानी और माली नुकसान है वो कम से कम हो। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद को कहूंगा कि मेरे साथ आए। अभी कुछ देर पहले मैं यहां दिखा रहा था कि किस तरह से एक दीवार मौजूद थी, यहां पर कुछ पोल थे, यहाँ पर होर्डिंग्स थी, वो अभी सारी तवी में गिर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा तवी का ये जो ब्रिज है ये कट चुका है। बिल्कुल, और इस वक्त देखिए नेटवर्क की स्थिति कैसी है क्योंकि जैसे जैसे आप बात कर पा रहे हैं वैसे वैसे इस बारिश ने, इस मौसमी हालात ने नेटवर्क पर भी कहीं ना कहीं असर डाला है। अपनी बात कंटिन्यू करिएगा और जहां तक मुमकिन हो सके वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। सोढ़ी जी देखिए सना, आप देख सकते हैं कि पुल जो है यहाँ पर तवी ब्रिज पूरा कट चुका है, और जो 3 से 4 गाड़ियां थी सड़क पर, एक बांध जो 3 से 4 गाड़ियां जो है लटकी हुई नजर आ रही थी वो गिर चुकी हैं क्या? वो नीचे गिर, आप देख लीजिए कि कितनी ये जगह जो है कट चुकी है, वो सारी गाड़ियां जो है वो नीचे गिर चुकी हैं। वो दीवार भी बह चुकी है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप देख लीजिए सड़क भी आधी जो है ये कट चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद को कहूंगा कि ये आप देखें कि किस तरह से वो सड़क जो है ये भी सारी कट चुकी है यहाँ पर, और जो नदी तूफान है, जो बहाव है वो कितना तेज है आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका जो है ये तो तेजिंदर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए मौसमी हालात ऐसे बने हुए हैं कि वो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तवी नदी के ऊपर जो बना पुल है वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड की स्थिति को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए बीच बीच में आवाजें कट जा रही हैं। सोढ़ी जी दिखाइएगा और बताइएगा इस वक्त की ताजा सिचुएशन। देखिए सना, ये जो इलाका है, मैं चांद को कहूंगा आपको दिखाए कि ये इलाका किसी भी टाइम अब धंस सकता है। वो एक दीवार थी जो पानी को रोके हुए रखी थी, वो दीवार जो है वो भी बह चुकी है। हालांकि सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही रोकने में उनके लिए, क्योंकि ये जो रेत के बैग हैं सीआरपीएफ, ये पूरा इलाका जो है, ये जो जहां पर हम खड़े थे ये पूरा पानी के साथ बह रहा है। धीरे धीरे करके ये इलाका कट रहा है, और ये जो सड़क जहां पर हम खड़े हैं ये भी किसी टाइम अभी तवी इसको अपने भीतर ले लेगा। जिस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं सना, आप देख लीजिए कि पूरे जम्मू में इस तरह के ही हालात हैं। सैलाब का जो आलम है, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां पर सैलाब की स्थिति है। कटरा में हमने देखा कि वहां पर एक लोगों की, कई यात्रियों की जान चली गई। आप देख लीजिए कुछ देर पहले जब हम ये इलाका आपको दिखा रहे थे, मैं वहां तक जाके आपको दिखा चुका था कि यहाँ पर सड़क जो है थोड़ी सी कटी हुई थी। ये पुल है जम्मू का जो तवी का 4था ब्रिज है, और अभी आप देख सकते हैं कि
पूरा जो ये ब्रिज अच्छा, है, एक चीज ये जानना चाहेंगे, क्योंकि चूंकि इस वक्त जो है, आप तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, लिहाजा क्लियर पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर थी वो भी दर्शकों ने देखी है, जिसमें देखिए एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, ये गाड़ियां लटकी हुई 3 से 4 गाड़ियां, और अब इस वक्त मौजूदा वक्त में ये गाड़ियां जो है समा चुकी है तवी नदी में। कितनी घंटे में ये वाकया हुआ कि गाड़ियां जो लटकी हुई थी, फिर उसके बाद काफी देर तक हमने ये विजुअल्स देखे और अब ये गाड़ियां समा चुकी हैं इस तवी नदी के अंदर। कितने वक्त पहले ये हादसा हुआ? देखिए सना, ये जो गाड़ियां हैं अभी कुछ देर पहले ही जिस तरह से तवी का जो उफान बना हुआ है, वो गाड़ियां जो हैं वो तवी में बह चुकी हैं, लेकिन अभी खतरे की जो घड़ी है वो टली नहीं है। और जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, तवी का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, और जहां पर अभी कुछ देर पहले हम खड़े थे, जहां से लाइव कर रहे थे, वो इलाका जो है वो भी ढहने के कगार पे आपसे तवी का जो पुल के साथ का जितनी भी आपको सड़क नजर आ रही है वो एक तरफ झुक चुकी है, उसके नीचे से पानी उसे काट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो इस इलाके को काट रहा है, सड़क के उस इलाके तक भी जो है वो कट चुका है। सीआरपीएफ के रहे होंगे कि वो देखिए मौसमी हालात कैसे, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि मौसमी हालात ऐसे बने हुए हैं कि इंटरनेट सेवा पर भी इसका असर पड़ रहा है, और कई जिलों में आपको बताएं कि इस वक्त इंटरनेट एकदम काम नहीं कर पा रहा है, और इस बिजली आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर पूरे जम्मू की बात करें, जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, अभी ब्रिज के उस इधर अंधेरा दिखाई दे रहा है, कोई पोल से लाइटें जलती हुई नहीं दिखाई दे रही। पूरे जम्मू सिटी की अगर बात करें तो क्या बिजली आपूर्ति ठप हुई है इस बारिश की वजह से? वो रिस्टोर नहीं होगी। काफी जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे काफी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कहीं पर जो खंबे हैं वो टूट गए हैं। अब जो बहुत सारा कई जगह पर जिस तरह आप देखिए लाइन रिस्टोर कर दी गई है क्योंकि यहां पर इस पुल पे अभी भी देखा जा रहा है कि की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए यहां पर कुछ इलाकों में जो है अगर कहीं पर बिजली। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ी जी तस्वीरें दिखा रहे हैं और मौसम की मार कहीं ना कहीं इस वक्त नेटवर्क पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लिहाजा ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके चलते बीच बीच में आवाज आपकी कट जा रही। बड़ी खबर यह है कि जम्मू डिवीजन में कल स्कूल बंद रहेंगे, सभी सरकारी दफ्तर भी कल बंद रहेंगे, आपातकालीन सेवाएं चलती रहेंगी, इमरजेंसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू डिवीजन, पूरे जम्मू संभाग की अगर बात करें तो कल स्कूल बंद रहेंगे। सभी सरकारी दफ्तरों के हवाले से भी ये फैसला लिया गया है कि उन्हें भी बंद रखा जाएगा, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं सिर्फ वो चलती रहेंगी, उन्हें सुचारू रूप से चलने को लेकर फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू डिवीजन में इस वक्त बाढ़ और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। कहीं पुल ढह रहा है, कहीं ब्रिज गिर रहा है, तो कहीं सड़कें लापता होती हुई दिखाई दे रही है। कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त नदी और नाले जो हैं वो दरिया का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बड़ी दरियाएं हैं वो कहीं ना कहीं विकराल रूप इख्तियार करते हुए नजर आ रही। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, सोढ़ी जी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, अभी हम बात ही कर रहे थे, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि जम्मू डिवीजन में कल सारे स्कूल बंद रहेंगे और सभी जो सरकारी दफ्तर हैं उन्हें भी बंद करने का फैसला लिया गया है। कबलस वक्त होगा, हालांकि सरकार ने आदेश दिया है कि कल सारे स्कूल और सरकारी इदारे बंद रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से इन्हें रिस्टोर होने में सना जिस तरह का नुकसान हुआ है, इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा कि अगले दिन कुछ आने वाले समय के लिए ये जो है स्कूली इदारे उन्हें बंद रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से हाल जी देखिए, हालात बार बार हम ये कह रहे हैं दर्शकों को कि हालात इस तरीके से जम्मू में बने हुए दिखाई दे रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, यानी नेटवर्क पर भी बारिश का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बारिश और सैलाब ने तबाही जहां मचा रखी है, तो वहां इस वक्त आपको बताएं कि जम्मू के कई इलाकों में बिजली के हवाले से भी, आपूर्ति के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर बिजली नहीं आ रही है, बिजली ठप पड़ी है, क्योंकि बारिश ने पूरे निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए
शुक्रिया सोढ़ी जी तस्वीरें दिखाने के लिए। और इस वक्त बड़ी अपडेट आपको ये दे दें कि जो 3 से 4 गाड़ियां लटकी हुई थी पुल ब्रिज के नीचे की ओर, अब वो पानी में समा चुकी हैं, दरिया में समा चुकी। आगे बढ़ेंगे।